नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, आज BSTC की पूरी जानकारी आपको देंगे। फॉर्म कब से भरा जाता है, ये कोर्स करने का क्या उद्देश्य है। जो पहले विद्यार्थी होते हैं 12वीं पास करने से पहले उनके मन में एक ख्याल आता है या कहीं से बात सुन लेते हैं कि BSTC करनी है और शिक्षक लगना है। उनको ये पता नहीं होता कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सारी जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। तो ये परीक्षा दोस्तों होती है 12वीं की परीक्षा के बाद में होती है और इस प्रतियोगी परीक्षा को BSTC के नाम से पूर्व में जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके इसका नाम प्री DLED रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको 50% से ऊपर से 12वीं को क्लियर करना है। 12वीं की परीक्षाएं होगी तो अब क्या करें, तो उसके लिए मैं अब आपको बता देता हूं। 12वीं की परीक्षा होने के बाद में आपको एक ऑप्शन होता है कि आपको अगर शिक्षक बनना है तो BSTC या B.Ed करनी होती है। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, BSTC और PTET। जो भाई PTET करेगा तो उसके लिए आप B.Ed के पात्र होंगे, और अगर जो भाई 2 साल का कोर्स प्री DLED करेगा तो फर्स्ट लेवल में एग्ज़ाम दे सकता है, और PTET करेगा वो सेकंड लेवल, और उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप जो भी अपना कैरियर सुने, सबसे पहले मुझे कि BSTC करनी है या फिर PTET करनी है। PTET में भी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो आप संस्कृत से कर सकते हैं और एक आप सामान्य से कर सकते हैं। सामान्य मतलब साइंस, इसके अंदर पर्यावरण और सामाजिक विषय आएगा। तो आप दोनों विषय में किसी एक विषय का जब फॉर्म भरे उस समय सेलेक्ट करना होता है। आपके मन में एक सवाल घूम रहा होता है कि BSTC या प्री DLED करने का क्या फ़ायदा है। तो प्री DLED करने वाले विद्यार्थी 5वीं तक के शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। आप 2 साल का कोर्स करेंगे, उसके बाद में रीट की भर्ती आएगी, उस समय आप इसके लिए फर्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। BSTC करने या प्री DLED करने के लिए योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। अंक योग्यता देखें तो जनरल के लिए 50% और SC ST OBC के लिए 35%, और विधवा और तलाकशुदा के लिए भी 45%, और SC ST और OBC के लिए कोई छूट नहीं है, इतनी 50% है, लेकिन SC ST के लिए 45% की छूट है, और जनरल और OBC के लिए 50% की, यहाँ पर 50% है। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप पहले भी फॉर्म भर लें तो आपके जब काउंसलिंग होगी उस समय आपके 50% नहीं हुए तो आप इसके लिए योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते। अब BSTC या प्री DLED के फॉर्म कब भरे जाते हैं, मुख्य इम्पोर्टेंट यही प्रश्न होता है। जब आपकी 12वीं की परीक्षा हो जाती उसके 1 महीने बाद में आप, या फिर 12वीं की परीक्षा चल रही होती है उस समय आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार कोरोना की वजह से आपके सिस्टम में बदलाव हो गया है। पिछली बार तो फरवरी से मार्च तक फॉर्म भरे जाते थे, और इस बार दोस्तों जून से जुलाई में फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों इस बार मई के अंतिम सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह के बीच में आपके फॉर्म भरे गए थे, संभावित है, और इसमें बदलाव भी हो सकता है। इस बार बदलाव हुआ तो अगली बार बदलाव होने की संभावना हो सकती है। फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, उस समय आपके पास में 12वीं का प्रवेश पत्र होना चाहिए। 12वीं के रोल नंबर आपको याद होने चाहिए, नहीं तो प्रवेश पत्र चलेगा, और आपका एक फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड, आपके हस्ताक्षर, और 10वीं की मार्कशीट, ये सभी होने आवश्यक है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लोगों के प्रश्न ये भी आए थे कि DLED परीक्षा केंद्र कहाँ पर होते हैं। तो सामान्य सी बात है कि परीक्षा केंद्र आपके ज़िला स्तर पर होता है।
जहां आपका ज़िला है वो दो ऑप्शन चूज किए जाते हैं, दो ज़िलों के, जिसमें एक मुख्य ज़िला जो संभाग का ज़िला होता है और एक ज़िला होता है आपका मुख्य ज़िला। तो उसी के अंदर आपका सेंटर परीक्षा का केंद्र आ सकता है और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की बात करें तो दोस्तों पहले यहाँ पर परीक्षा तिथि जो होती थी वो होती थी अप्रैल या मई में आपकी परीक्षाएं हो जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आपके सारे सिस्टम में बदलाव हुआ है। तो अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षाएं संभवित की जाएगी। इस बार के अनुसार मैं कह रहा हूँ, पिछली बार में यहाँ पर अप्रैल और मई था। परीक्षा केंद्र हम राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र संभावित बनाए जाते हैं और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। परीक्षा शुरू होने का समय मैं आपको बता देता हूं, जिस समय होगा वो दोपहर 2 बजे आपका परीक्षा का समय रखा गया। हमेशा इसी समय आपकी BSTC या प्री DLED की परीक्षाएं होती है और इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। परीक्षा समाप्त होने का समय 5 बजे संभावित है और इसमें कोई बदलाव होने की संभावना भी हो सकती है। प्री DLED परीक्षा का पैटर्न या एग्ज़ाम पैटर्न, तो इसका क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। तो इसमें 4 भागों में विभाजित किया जाता है इस कोर्स को। यहाँ पर पहला पार्ट होता है, उसमें मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति होती है, वो 50 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न आते हैं, 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। राजस्थान सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न आते हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। और चौथा में पार्ट होता है वहाँ पर सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जिसमें सामान्य हिंदी 30 नंबर की आती है और सामान्य अंग्रेजी 20 नंबर की आती है। तो इस प्रकार से 50 × 3 किया जाए, यानी 50 प्रश्न और 3 नंबर प्रत्येक का, तो 150 और 150 के ये पार्ट होते हैं। चारों ही पार्ट 150 के कुल मिलाकर देखा जाए तो 600 नंबर की परीक्षा होती है। और इसमें शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट होता है, इसके अंदर 3 ऑप्शन सही होते हैं और एक ऑप्शन ही गलत होता है, जिसमें तीनों ऑप्शन में अलग अलग नंबर आ सकते हैं। जैसे कि पूरा करेक्ट है, नहीं पूरा राइट है तो 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा कम है तो 2 नंबर मिलेंगे, और उससे भी संभावित है तो उसके अंदर 1 नंबर मिलेगा। और अगर लास्ट में चौथा ऑप्शन होता है वो गलत कर देते तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से शिक्षण अभिरुचि में इस प्रकार से पैटर्न रहता है। बाकी सभी के अंदर आपने सही किया तो सही नंबर मिलेंगे और गलत किया तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति, शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश में टोटल आपकी 200 प्रश्न होते हैं और 600 अंक की परीक्षा होती है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 150 × 4 करेंगे तो 600 होते हैं। अब आपको यहाँ पर कितने प्रश्न सही करने होंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको 200 में से 140 प्रश्न अगर आप राइट करते हैं तो आपके 240 × 3 करें तो 420 नंबर होते हैं। और 400 वाले के लगभग इस बार 400 नंबर आए थे, उसको कॉलेज मिल गई है। तो अगर आपके 400 से प्लस नंबर आते हैं तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल सकती हैं। तो आपसे छोटी सी एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके मन में प्रश्न तो बहुत सारे उठते हैं, इसमें एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि कौन सी किताब पढूं ताकि पहली बार में सिलेक्ट हो जाऊं। तो मेरा मानना ये है कि आप एक जेन्युइन बुक पढ़ें, जिसमें आप लक्ष्य पढ़ सकते हैं, राय की पढ़ सकते हैं, और आपको मैथ्स या रीजनिंग के लिए आप एक अलग से बुक आती है तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान और मानसिक अभिरुचि में देखा जाए तो आप लक्ष्य या राय पढ़ सकते हैं। और इसमें जो सरल और स्वाभाविक भाषा में देखा जाए तो अंग्रेजी की किताब लुसेंट की आती है, वो आप पढ़ें तो ऑथेंटिक बुक है और उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
और हिंदी की मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 9 से 12वीं तक की जो बुकें हैं उसी से आप हिंदी पढ़ें। 9 से 12वीं तक की जो बुकें होती वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब बात करें राजस्थान में BSTC की कॉलेजें 302 कॉलेजें हैं और राज्य में DLED कॉलेजों की संख्या है 302। इसमें 32 सरकारी और 270 प्राइवेट है। इसमें BSTC प्रथम वर्ष की कुल 19,600 सीटें होती है जिन पर हर वर्ष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है। तो आपकी प्रत्येक वर्ष में 19,600 होती है सीटें और इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। कभी 22,000 भी हो सकती है, कभी 19,000, कभी 18,000, कभी 17,000। तो इस प्रकार से ये सीटों अपने हिसाब से हर साल निकाली जाती हैं। तो ये 2 साल का कोर्स होता है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षक बनने के लिए आपको अनिवार्य BSTC में दाखिले के लिए काउंसलिंग पहले तो करवानी पड़ती है। काउंसलिंग के लगभग 3,000 या 5,000 रुपये लगते होंगे और काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। कॉलेज के अलॉटमेंट होने के बाद में आपको कॉलेज में फ़ीस भरनी होती है। वो फीस आपकी 16,250 रुपये स्टार्ट हो जाती है और प्राइवेट विद्यालय है तो आपकी 22,000 तक की फ़ीस लग सकती है 1 साल की और अलग अलग किस्तों में आपको फ़ीस भरनी होती है। तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज है तो 16,250 रुपये और अगर प्राइवेट कॉलेज है तो आपके 22,000 या इससे अधिक भी लग सकते हैं। तो ये वार्षिक 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर 1 वर्ष का 16,250 है, दूसरे का भी इतना या इससे बढ़कर भी हो सकता है। ये 2 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के बाद में आप रीट लेवल फर्स्ट में आप शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए आप 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये डिग्री BSTC की इसके काम आती है और अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो BSTC आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं और अगर आप B.Ed करना चाहते हैं तो आप फिर PTET का एग्ज़ाम दीजिए और PTET के एग्ज़ाम के लिए ये शर्तें रखी जाएगी तो और उसके अंदर फ़ीस वगैरह वो अलग होती है और वो 4 साल का कोर्स होता है। तो इस प्रकार से प्री BSTC की जानकारी मैंने आपको भरपूर दी है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।